की बातों के तार जुड़े हैं एक छोटी सी कहानी से। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? वो बच्चा अपनी बॉल लेकर ना पहाड़ी से कूद गया, लेकिन जब ना उसने देखा तो वो नीचे गिरा नहीं, बल्कि हवा में ना ऊंचा उड़ने लगा। बचपन में याद है कैसे आपको दादी, नानी, माँ और कभी कभी तो पापा भी कुछ कहानियां सुनाया करते थे। कहानियां जिनमें राजा, रानी और उनके शूरवीर थे, परियां थीं और खूंखार राक्षस भी। इन कहानियों के हमारे कानों में पड़ते ही हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते और बस वहीं रह जाना चाहते थे। लेकिन फिर ये कहानियां जैसी ही खत्म होती, हम वापस अपनी उसी रियल लाइफ में लौट आते जिसमें रहने की हमारी कोई खास इच्छा नहीं होती थी। तब भी वो कहानियां हमारे साथ हैं, इसकी तसल्ली और खुशी दोनों का कोई जोड़ नहीं था। ऐसी ही कहानियां 8 साल की रिंकू भी सुनाती है। मोहल्ले में सबकी प्यारी रिंकू जब किसी से मिलती तो हर बार एक नई कहानी, नए किरदार को इंट्रोड्यूस करती। कितना भी आपका मूड खराब हो, रिंकू की कहानियां सुनकर चेहरे पर हंसी आने की फुल गारंटी होती है। रिंकू, ए रिंकुया, अरे कहाँ गई मेरी चिड़ैया? उफ, पूरे घर में ढूंढ लिया, छत पे भी नहीं है, आंगन में भी नहीं। अरे किसी ने देखी क्या? ए मेरी रिंकुया! दादाजी, मैं तो यही हूँ। आप मुझे वहां ढूंढ रहे थे जहां मैं थी ही नहीं। अच्छा अच्छा, मेरी गलती। अब आजा जल्दी से, देख बाहर कौन आया है। नाना जी! नाना जी आ गए। मेरे लिए क्या लाए? मेरी डॉल लाए ना, वरना मैं सबसे शिकायत कर दूंगी और फिर आपको एक भी कहानी नहीं सुनाऊंगी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सजा? ना बाबा ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? रिंकू के लिए उसकी डॉल लाया हूँ, देख तेरी तरह लगती है ना, बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है, थैंक यू। अब चलो जल्दी से एक कहानी सुनाओ। आज की कहानी है एक सुपर हीरो की, जिसके सफेद बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, आंखों में मोटे मोटे चश्मे थे और हाथ में एक जादू की छड़ी थी। सुपर हीरो ने जादू की छड़ी घुमाई और रिंकू के साथ हर कोई बस उसकी उम्र का बन जाता था। जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, जिनमें चाबी भरते ही वो करतब दिखाने लगते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही रिंकू भी थी। लालच की चाबी भरी और रिंकू की कहानी शुरू हुई। लेकिन कहते हैं ना, आसमान हमेशा सूरज की रोशनी से ही नहीं खिला रहता। कभी कभी काले बादल इसे घेर लेते हैं और फिर होती है जोरों की बारिश। रिंकू की कहानी में भी ऐसी ही बारिश का दिन आया। कब तक ऐसी ही बैठी रहेगी? देखना, तेरा फेवरेट केक है और सब तेरे दोस्त भी आए हैं तेरे जन्मदिन मनाने। गुब्बारे भी नहीं फोड़ेगी क्या रिंकू बेटा? हर साल तो ऐसा क्यों करती है? मौका था रिंकू के बर्थडे का। आमतौर पर बच्चे अपने बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। कई दिनों पहले से धमा चौकड़ी डिमांड्स करने लगते हैं और बर्थडे वाले दिन तो उनकी खुशी 7वें आसमान पर होती है। लेकिन रिंकू के साथ ऐसा नहीं था। जब से उसे थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हुई थी, तब से वो अपने बर्थडे वाले दिन उदासी रहती थी। कहानी का एक शब्द भी उसकी जुबान से कोई नहीं सुनता था। बस अपने कमरे की खिड़की के बाहर बैठी रहती और पिंजरे में कैद अपने मिट्टू को देखती रहती। दादाजी, दादाजी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। मैं जो कहानी सुनाती हूँ उसमें तो राजा रानी होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, एक बड़ा सा घर होता है, हर दिन किसी त्योहार जैसा लगता है। क्या ये सब कहानी के बाहर सचमुच में नहीं हो सकता? 8 साल की मासूम रिंकू के मुंह से जब ये सवाल निकला तो सबके दिल पर जाकर तीर की तरह चुभा। ऐसा नहीं है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, होते हैं, लेकिन कई बार आप चाहकर भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते। हंसती खेलती रिंकू के पास हजारों कहानियां हैं, बस जो नहीं है वो उसकी अपनी कहानी में परिवार के किरदार। रिंकू एक ऑर्फनेज में कुछ बुजुर्गों के बीच बड़ी हुई, जिसने कभी अपने माँ पापा, भाई बहन या घर देखा ही नहीं। खाली जगह सबकी जिंदगी में होती है, रिंकू की भी। इसीलिए शायद उसने
इस खाली जगह को अपनी छोटी छोटी कहानियों से भर लिया था। उसके आसपास वो अपने थे जो उसे अपनों से ज्यादा चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू के मन में उसके कहानियों के सच होने की ख्वाहिश रह गई थी। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय अर्पण एंड आवाज थी मेरी यानी रघु रफ्तार की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से बातें